हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR एंड फर्टिलिटी रेट्स सीखेंगे। उसमें हम 3 टाइप सीखेंगे, GFR, SFR एंड TFR, और इन सब के सम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रूड बर्थ रेट और CBR? Crude birth rate is the number of live birth in that region during the year among the average population of the year multiplied by 1000. क्रूड बर्थ रेट की ये डेफिनेशन है, ये बोलता है कि हम रेशियो निकालेंगे टोटल बर्थ का अपॉन टोटल पॉपुलेशन का। हमें पॉपुलेशन में से बर्थ कितनी हो रही है, हमें उसका रेशियो चाहिए। इसे हम क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं और इसे हम पर 1000 पॉपुलेशन के लिए रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसकी इन अ गिवन रीजन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द सेम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इतने लंबे फार्मूला हमें याद नहीं रखनी है, हम सिर्फ शॉर्ट में याद रखेंगे। सिग्मा बी अपॉन सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिग्मा बी मतलब टोटल लाइव बर्थ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एंड अपॉन टोटल पॉपुलेशन मतलब सिग्मा पी। हमें बर्थ और पॉपुलेशन का रेशियो निकालना है, जिसे हम क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, और इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है फॉर्मूला। इसके बाद हम फर्टिलिटी रेट समझते हैं। फर्टिलिटी रेट 3 टाइप की होती है, जनरल फर्टिलिटी रेट GFR, सेकेंड इज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट दैट इज़ SFR, एंड लास्ट इज TFR दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। और तीनों के फॉर्मूला अलग अलग है। अब फ्रेंड्स, अभी हमने क्रूड बर्थ रेट की फार्मूला सीखी थी। क्रूड बर्थ रेट की फार्मूला क्या थी? सिग्मा बी अपॉन सिग्मा पी। वहाँ पर हम बर्थ अपॉन पॉपुलेशन का रेशियो लेते थे, लेकिन फर्टिलिटी रेट में हमें बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो लेना है। यहाँ पर हम टोटल पॉपुलेशन का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन का ही यहाँ पे काम है, उसी से ही हमारी फर्टिलिटी रेट्स निकल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का काम रहेगा, एक तो बर्थ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और दूसरा चीज़ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 तीनों फार्मूला को देखते हैं। GFR की फार्मूला होगी सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिग्मा बी मतलब टोटल बर्थ और अपॉन सिग्मा एफ इज़ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब SFR देखिए, SFR क्या होगा? SFR की हम एक अलग कॉलम ही बना लेंगे। क्वेश्चन में हमें जो टेबल दी हुई रहेगी ना, तो उसमें हम हर एक क्लास का अलग अलग जब हम फर्टिलिटी रेट निकालते हैं, तब उससे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसकी फॉर्मूला होगी B अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये जब हम सम करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख लीजिए। लास्ट इज़ TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। इसकी फॉर्मूला है सिग्मा SFR मल्टीप्लाइड बाई आई। सिग्मा SFR हम लास्ट स्टेप से निकाल लेंगे, तो उसका सारी SFR का हम टोटल करेंगे तो सिग्मा SFR आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आई मीन्स क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास में कितना गैप है। अगर 0 to 5 है तो 5 का गैप है, 0 to 10 है तो 10 का गैप है, ऐसा आई क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। This is our sum. Calculate CBR, GFR, SFR and TFR from the following information and total population is 4 lakh. यहाँ पर हमारे पास टेबल दे दी है। फर्स्ट कॉलम हमारी एज की है, सेकेंड इज़ नंबर ऑफ़ वुमेन एंड थर्ड इज़ नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ। तो इससे हमें चारों ही चीज़ें निकालनी है। जनरली क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में ये चारों ही चीज़ें साथ में ही पूछ लेंगे, CBR, GFR, SFR और TFR। ओके, तो आपको चारों चीज़ें एक साथ निकालनी आनी चाहिए। अभी हम सॉल्व करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। पहले CBR निकालते हैं। CBR के लिए पहले हम टोटल निकाल लेंगे सभी कॉलम का। तो नंबर ऑफ़ वुमेन का हमने टोटल निकाल लिया और नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ की कॉलम का भी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब CBR की फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा बी अपॉन सिग्मा पी मल्टीप्लाइड बाई 1000। आपको सिर्फ ये रेशियो याद रखना है कि CBR हम बर्थ अपॉन पॉपुलेशन का रेशियो लेते हैं, जबकि GFR में हम बर्थ और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो हमें सब में करना ही है। ठीक है, तो रेशियो ही सिर्फ याद रखना, CBR बर्थ और पॉपुलेशन का रेशियो होता है। अब हमारे पास टोटल बर्थ है
10,809 एंड अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में दी हुई है 4 लाख, तो हम वो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा 27.02। ये हमारा आ गया CBR। फॉर्मूला है सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो टोटल बर्थ हमारी वापस से 10,809 और सिग्मा एफ यानी टोटल फीमेल पॉपुलेशन 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो आंसर निकालेंगे 72.06। ये आ गया हमारा GFR। बहुत सिंपल है। अब हम SFR निकालेंगे और SFR निकालने के लिए आपको पूरी एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसकी फॉर्मूला B अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई 1000 जो हमने लास्ट स्लाइड में सीखी थी, है ना। तो B क्या है हमारा यहाँ पर 1100 डिवाइड बाई F क्या है, फीमेल पॉपुलेशन क्या है 37,000, तो 1100 डिवाइड बाई 37,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। हर एक क्लास की आप अलग अलग SFR निकालोगे। यहाँ पर फर्स्ट की आ जाएगी 30, ऐसे ही सेकेंड का निकालो बर्थ अपॉन फीमेल पॉपुलेशन, तो 3,750 डिवाइडेड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा 125। ऐसे ही थर्ड का निकालो और पूरी कॉलम इसकी निकाल लो। ये SFR की हम पूरी कॉलम निकालेंगे, इसका एक आंसर नहीं होता है, इसकी हम पूरी एक कॉलम ही बना देते हैं। तो SFR भी निकाल लिया। अब लास्ट है TFR निकालना है। TFR के लिए हमें सिग्मा SFR चाहिए ना, तो हम SFR की कॉलम का भी टोटल निकाल लेंगे 416.5। अब TFR की फॉर्मूला लिखो सिग्मा SFR मल्टीप्लाइड बाई आई, तो SFR का टोटल आ गया हमारे पास 416.5 मल्टीप्लाइड बाई आई यानी कि क्लास इंटरवल। आप एज ग्रुप देखो 15 to 19 एज, नेक्स्ट है 20 to 24। यहाँ पर ये इंक्लूसिव क्लासेस है ना, आप काउंट करोगे तो 5 का गैप आएगा। 15, 16, 17, 18, 19 5 नंबर हैं, तो हमें 5 का गैप है, इसीलिए आई हमारा हो जाएगा 5। तो 416.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 2082.5। ये हमारा आ गया TFR। तो बहुत इजी है ये निकालना, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे इसे। SFR की सिर्फ हमें एक कॉलम निकालनी पड़ती है, बाकी सब हम बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट GFR एंड TFR फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो आपको एज की कॉलम दी हुई है, नंबर ऑफ़ फीमेल पॉपुलेशन की कॉलम दी हुई है और थर्ड कॉलम SFR की दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही हमें SFR दे दिया है, लेकिन कौन सी कॉलम मिसिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो चिल्ड्रन की कॉलम है यानी कि बर्थ की कॉलम है वो यहाँ पे नहीं दी है, वो मिसिंग है। तो वो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें GFR फाइंड करना है। GFR के लिए हमें सिग्मा B चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ की कॉलम निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, SFR की मदद से। पहले तो हम टोटल कर देते हैं, जो 2 कॉलम दी हुई है उनका टोटल निकाल लेते हैं। अब देखो ये कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की कॉलम बनाएंगे। इससे कैसे निकालेंगे, SFR क्या होता है हमारा B अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो हमें यहाँ पे SFR दिया हुआ है, B हमें निकालना है, F दिया हुआ है और 1000 भी है। तो B को सिर्फ इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रहने दो, बाकी सबको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। यानी कि F यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो इज इक्वल टू के वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो SFR मल्टीप्लाई F करोगे डिवाइड बाई 1000 करोगे तो आपके पास B आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे, हम सिर्फ SFR मल्टीप्लाई F करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन की हेडिंग में देखो आप नंबर ऑफ़ फीमेल इन थाउजेंड्स लिखा हुआ है। जब भी फीमेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में दी होगी ना, तब हम डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे, या फिर हम जब GFR फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 जो हम वहाँ करते थे ना फॉर्मूला में, वो भी हम नहीं करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी थाउजेंड्स में दी हुई है। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे, सिर्फ SFR मल्टीप्लाई बाई F करेंगे। अगर थाउजेंड्स में नहीं दी होती ना तो हम डिवाइड बाई 1000 भी करते। ओके, तो फर्स्ट देखो SFR क्या है, फर्स्ट 12 और फीमेल पॉपुलेशन है 125। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 125 करो, आ जाएगा आपका 1500।
ऐसे ही सेकेंड 90 मल्टीप्लाइड बाई 120 तो आ जाएगा 10,800। थर्ड इज़ 100 मल्टीप्लाई 100 इज़ 10,000। 125 मल्टीप्लाई 100 इज़ 12,500। 75 मल्टीप्लाइड बाई 105 इज़ 7,875। 40 मल्टीप्लाई 85 इज़ 3,400 एंड 6 मल्टीप्लाई 65 इज़ 390। तो ये बर्थ की हमारे पास हमने पूरी कॉलम निकाल ली। इसका टोटल भी कर दो 46,465 ये आ गया। अब हम GFR फाइंड कर सकते हैं। GFR इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो सिग्मा बी अभी अभी हमने निकाला 46,465 डिवाइड बाई टोटल फीमेल पॉपुलेशन क्या है हमारा 700 लिखा है हमने, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है यहाँ पर 7 लाख, ठीक है। इसके आगे 3 0 और लगाने हैं। मल्टीप्लाइड बाई 1000। अगर आप सिर्फ 700 लिख रहे हो ना तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा 7 लाख लिख रहे हो तो आपको 1000 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही मेथड फॉलो करना। इज इक्वल टू 66.38। तो ये हमारा GFR आ गया। अब TFR निकाल लेते हैं। TFR इज इक्वल टू सिग्मा SFR मल्टीप्लाई आई। सिग्मा SFR हमारे पास है 448 और आई हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि क्लास इंटरवल हमारा 5 है। अब देखो सभी एज में, एज ग्रुप में देखो 15 to 20 तो 5 का गैप है, 20 to 25 5 का गैप है, सभी में 5 का गैप ही है ना, तो हम मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे। इज इक्वल टू 2240 ये आ गया हमारा TFR। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें इसमें SFR दिया हुआ था और लास्ट क्वेश्चन में हमने SFR की कॉलम निकाली थी। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, दोनों ही एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए